सालों पुराना सिर का दर्द होगा बिल्कुल ठीक, यदि हम सिर्फ एक नुस्खा है, एक वो तरीका जिससे आप अपने सिर के दर्द के साथ साथ कई सारे और जो सिर से संबंधित या फिर गर्दन से ऊपर के हिस्से से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले एक तो सिर दर्द के साथ में माइग्रेन जिसको बोला जाता है, उस माइग्रेन की समस्या में बहुत अच्छा आराम होगा। फिर होता है नकसीर, जिसको नाक में से खून निकल रहा हो, ऐसे केस में भी जिनको बार बार करके थोड़ा मौसम में बदलाव आया, थोड़ा सा भी अगर गर्म हवा चली, ऐसे केस में या थोड़ी ज्यादा गर्मी हुई तो नक्सीर जिनको चालू हो जाती है, उनके लिए भी वो एक नुस्खा बहुत इफेक्टिव होगा। सिर के दर्द में तो जो सालों पुराना सिर का दर्द है उसमें बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाता है। उस नुस्खे में करना क्या है, गाय का घी आपको लेना है, देसी गाय का घी, देसी गाय का घी रहेगा। देसी गाय के घी को थोड़ा गुनगुना करना है और गुनगुना करने के बाद उसको नाक में डालना है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नश्य। ये नश्य किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद है और क्यों ये सिर के दर्द, नक्सीर, इसके अलावा और 3-4 चीजें जो हैं उनमें फायदा करेगा, इस वीडियो में हम अंत तक पूरी ये चीज समझेंगे। वीडियो पर अगर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले सिर का दर्द या फिर माइग्रेन, जिनको बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है, दर्द यहां पर जिनको टेम्पोरल हेडेक बोला जाता है, या फिर दर्द जो है पिछले वाले हिस्से में जिसको ऑक्सीपिटल हेडेक बोला जाता है, या फिर जो क्राउन होता है यहां पर, यहां जिनके दर्द होता है, ऐसे सभी केसेस में ये जो नुस्खा है, देसी गाय का घी गुनगुना करके नाक में डालना, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जिन लोगों को जब ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, तो ब्रेन स्ट्रोक के बाद में जो कमजोरी रहती है, जो याददाश्त की कमजोरी है, उस याददाश्त की कमजोरी के लिए भी ये नस्य जो प्रोसेस है ये बहुत इफेक्टिव माना जाता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं, खर्राटे ऐसे आए कि आप तो सो जाएं लेकिन बगल वाला बिल्कुल भी ना सो पाए, ऐसे लोगों के लिए भी ये नस्य का प्रोसेस जो है ये बहुत उपयोगी माना जाता है। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ऐसे लोग जिनको नींद बिल्कुल नहीं आती है, रात भर जो करवटें बदलते रहते हैं, उनके लिए यही नस्य का प्रोसेस जो है, नाक में घी डालना जो है, ये नींद लाने का काम भी करेगा। साथ में जिनकी नाक बंद रहती है, तो जिनकी नाक बंद रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी ये जो नस्य है, नस्य बहुत उपयोगी साबित होगा। नस्य के लिए एक बहुत पुराने समय में कहावत कही गई थी कि ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषान नश्य पश्येत। मतलब ये जत्रु जो हड्डी होती है जिसको क्लेविकल बोला जाता है, तो ऊर्ध्व जत्रु का मतलब क्लेविकल के ऊपर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उन सारी की सारी बीमारियों में नस्य जो है ये बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा काम करता है। अब हम देखें कि जिनकी नाक बंद रहती है, नाक बंद रहने की वजह से जिनको याददाश्त की कमजोरी आ रही है, नाक बंद रहने से जिनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, नाक बंद रहने से ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिन लोगों को पूरे दिन आलस बना रहता है, ऐसे लोगों के लिए भी ये नस्य बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके साथ में नाक बंद कब होती है, जब सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जब सर्दी जुकाम हो जाए, ऐसे केस में भी ये जो नस्य है ये बहुत उपयोगी साबित होता है। जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, थोड़ा सा गर्मी हुई, थोड़ा सा ठंडक हुई, थोड़ा ठंडा खा लिया,
इसकी वजह से अगर आपको बार बार करके सर्दी जुकाम हो जा रहा है, ऐसे केस में भी आप देसी गाय का घी थोड़ा गुनगुना करके उसको नस्य में उपयोग करिए। नस्य मतलब नाक में डालना ड्रॉपर से, या फिर आप उंगली से नाक में ऐसे करके लगा सकते हैं। दिन में कितनी बार करना चाहिए नस्य? कम से कम 2 बार तो करना ही है। 2 बार कब कब? एक बार तो सवेरे व्यायाम के पहले और एक बार रात को सोने के पहले। अगर संभव हो जाए तो दिन में 1 बार और हो जाए दोपहर में, तो 3 बार अगर नस्य करना चालू कर दिया आपने, निश्चित ही ये जो सिर का दर्द है, डेफिनेटली ये कितना भी पुराना सिर का दर्द हो, आप ये करिए। लगभग 21 दिन तक आप रेगुलर अगर नस्य करेंगे, डेफिनेटली आपके सिर के दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। अब देखें कि ये जो कहा जाता है कि सर्दी जुकाम हो गया है, उसकी वजह से नाक बंद रह रही है, या फिर नाक पर एलर्जी है, एलर्जी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे केस में आपको क्या होता है, छींकें बार बार आना चालू हो जाती हैं। और छींकें बार बार आती हैं जिनको, जो सवेरे सवेरे जागे और तलवा जमीन पर जैसे ही रखा और छींकें आना चालू हो गई, ऐसे केस में भी ये नस्य का प्रोसेस जो है ये बहुत उपयोगी रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। नस्य करने में जो ये कहा जाता है कि नस्य 3 बार करना है, तीनों बार जो है आप ड्रॉपर से घी डाल सकते हैं या फिर उंगली से घी लगा सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि नस्य जो है वो मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी समस्या, मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग हैं, उन सारे रोगों में नाक से घी मस्तिष्क तक चला जाता है और ऐसे करके काम करता है। ये बात ठीक नहीं है। नस्य में क्या होगा, नस्य केवल नेजल लुब्रिकेशन का काम है। नस्य में क्या होगा कि आप जो घी डाल रहे हो वो नाक की दीवारों पर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेजल लुब्रिकेशन होगा। नेजल लुब्रिकेशन होगा तो नेजल चौकेज जो है, नाक जो बंद होती है या फिर नाक थोड़ी सी हेजी हो रही है, उसकी वजह से रगड़ते हुए जो श्वास अंदर की तरफ जा रही है, फिर नाक और ज्यादा चौकेज हो जाता है नेजल एरिया पर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। आप फेफड़ों तक हवा पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर फेफड़े हवा को, शुद्ध हवा को खून तक नहीं पहुंचा पाते, और जो अशुद्ध हवा खून में से निकल करके आनी है, फेफड़े निकालते, सांस को छोड़ते समय जिसको बाहर निकालते हैं, वो अशुद्ध हवा पूरे तरीके से निकलेगी नहीं। और अगर वो हवा निकलेगी नहीं तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन बढ़ता जाएगा और शरीर के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है वो कम होता जाएगा। तो शरीर में अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन बढ़ा, तो ये तो धीरे धीरे करके रोग कारक हो जाएगा। यह आपके शरीर में रोग पैदा करना चालू कर देगा। इसी वजह से आपको नाक में गाय के घी का उपयोग करना चाहिए, और इसको प्रतिमर्श नस्य के रूप में आचार्य बागभट्ट जी ने पहले ही बता दिया था कि आपको यह प्रतिमर्श नस्य के रूप में करना है। दिन में 3-4 बार, जितनी बार हो जाए, आप नाक पे घी लगाइए, नाक में घी डालिए। जो नस्य कहा जाता है, नेजल लुब्रिकेशन रहेगा, नाक खुली हुई रहेगी, नाक लुब्रिकेटेड रहेगी, नाक के अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई नहीं होगी, तो ना तो नक्सीर होगी, ना नाक बंद होगी। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जो याददाश्त में गड़बड़ियां हैं, जब नाक खुली रहेगी, आप अच्छे तरीके से श्वसन सही तरीके से ले पाएंगे, शरीर में ऑक्सीजन अच्छा पहुंचेगा, शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड पूरे तरीके से निकलेगा, तो पूरा शरीर ही धीरे धीरे करके ठीक रहना चालू हो जाता है। और विशेष रूप से ये जो माइग्रेन या फिर सिर के दर्द की समस्या है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाती है केवल इस छोटे से उपयोग से। नाक में गाय का घी डालना, देसी गाय का घी होना चाहिए। अगर देसी गाय का घी कहां से मिले, ये प्रश्न आपके मन में आता है और ऐसा लगता है आपको कि आपके आसपास नहीं मिल पा रहा है, तो फिर देसी गाय अगर आसपास में कहीं हो तो आप 5 लीटर दूध ले लीजिए। दूध को थोड़े से जामुन के साथ में, बहुत खट्टा जामुन ना लगाया जाए, बहुत खट्टा ना हो, वो इसका ध्यान रखा जाए। थोड़े से जामुन के साथ में आप उस दूध में जामुन लगा करके दूध को दही बना लीजिए। दही बन जाए तब फिर आप दही को बिलो करके मक्खन निकाल लीजिए और मक्खन को धीमी आंच पर पका करके
जो घी निकले उस घी को स्टोर करके रख लीजिए। आप उस घी का उपयोग नित्य प्रति करिए, रेगुलर करिए। अगर आप चाहें तो इसको कांच के बर्तन में भर के रख लें, कांच के जार में भर के रख लें, और कांच की ही एक शीशी ले लें ड्रॉपर के रूप में जो आती है, उससे आप इसको नाक में रोज डालिए। एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि जो जैसे गुनगुना करके डालना है, तो सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं कि घी को जैसे एक शीशी में घी लिया हुआ है और उस शीशी को रोज थोड़ा गर्म करते हैं, या फिर उस घी को रोज थोड़ा थोड़ा आग पर रख के गर्म किया। हमने क्या बोला, घी बनाना कैसे है, धीमी आंच पर पका करके घी को बनाना है ताकि उसकी चिकनाई पूरी बनी रहे। अब आप उस घी को रोज रोज गर्म करोगे अगर, तो डेफिनेटली वो घी अपनी चिकनाई लॉस करेगा और जो नेजल लुब्रिकेशन करने का काम था हमारा, वो धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाएगा। इसलिए आप घी को गुनगुना कैसे करोगे, एक जार लिया, उसमें आपने पानी भर लिया, पानी गर्म लिया, और गर्म पानी में जो आपका ड्रॉपर है, छोटा ड्रॉपर रखो, जो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के लिए आप घी उसमें डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हॉस्पिटल्स में हमारे यहां तो क्या छोटा छोटा ड्रॉपर जो होता है वो लगभग रोज खर्च हो जाता है, रोज भरना पड़ता है उसको। तो रोज भरा, एक बार गुनगुना किया, सबके नाक में डाल दिया, उसके बाद वो खत्म हो गया, दूसरे दिन भरना है। लेकिन घरों में जैसे एक जने को या 2 जने को, और मेरे हिसाब से जिनको ये समस्या नहीं है नक्सीर की या फिर सिर में दर्द की या फिर नाक बंद होने की, उन लोगों को भी नस्य रोज करना ही चाहिए। नस्य दैनिक दिनचर्या का एक तरीके से उपयोग है। जैसे लोग मंजन करते हैं, जैसे लोग रोज स्नान करते हैं, वैसे ही नाक में लुब्रिकेशन रोज किया जाना चाहिए। अगर रोग है तो वो रोग को दूर करेगा, और अगर रोग नहीं है तो फिर आपके शरीर में रोग भविष्य में भी नहीं आए। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ बना रहे शरीर आगे भी, उसके लिए ये आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करेगा। अब इसमें पानी लिया आपने, इसमें आप अपना ड्रॉपर ऐसा वाला डाल लीजिए, और इस ड्रॉपर में जो घी था वो इस पानी की गर्मी से गर्म हो जाएगा, और फिर आप ड्रॉपर निकाल लीजिए और ड्रॉपर से आप नाक में घी डाल लीजिए। ड्रॉपर से डाला और डालने के बाद आप नाक को इस तरीके से थोड़ा सा रब कर लीजिए ऊपर से, ताकि जो घी नाक की दीवार पर है वो पूरा दीवारों पर अच्छे तरीके से लग जाए। अंदर की तरफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर मालिश हो जाए घी से, ताकि पूरी की पूरी म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर जो घी आपने डाला है वो फैल जाए। आप इस प्रक्रिया को आसानी से घर में कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो रात को सोने के पहले अगर ये नश्य करके सोएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी नींद आना चालू हो जाएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जिन लोगों को इन समस्याओं में से कोई भी समस्या है वो इस नश्य का उपयोग करके अपनी इस समस्या को पूरे तरीके से दूर कर लें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।